गरीब का दाल चावल। गांव के उस अंतिम छोर पर एक छोटी सी झोपड़ी थी, जिसकी छत पर से बरसात में टपकती बूंदें जैसे खुद भी रोती थीं। वहीं रहता था रघु काका, लगभग 55 साल का एक दुबला पतला आदमी, जिसकी आंखों में तजुर्बे का सागर था लेकिन पेट में कई दिन से भूख थी। उसकी रोजी रोटी का सहारा था एक ठेला, जिस पर वह सिर्फ एक ही चीज बेचता था, दाल चावल। रघु काका का जन्म भी इसी गांव में हुआ था। उसका बचपन बड़ा ही कठिन था। पिता एक मजदूर थे और माँ खेतों में काम करती थी। 5 बच्चों में सबसे बड़ा था रघु। बचपन में जब दूसरे बच्चे मिठाई और खिलौनों के पीछे भागते थे, तब रघु एक पुराना बटुआ पकड़कर दूसरों के जूते पॉलिश किया करता। उसके मन में एक सपना था, एक दिन ऐसा ठेला लगाऊंगा जहां लोग प्यार से खाना खाएं, बिना शर्म के, बिना घमंड के। 18 साल की उम्र में उसकी शादी हुई सीमा से, जो स्वभाव से शांत और ममता से भरी स्त्री थी। 2 बच्चों का परिवार और आमदनी वही मजदूरी की। लेकिन रघु का सपना अब भी जिंदा था। सीमा ने कहा था, रघु, एक दिन तेरे हाथ की बनी दाल चावल से लोग तृप्त हो जाएंगे। तू देखना, गरीब का खाना भी अमीरों से बढ़कर होगा। पर किस्मत ने एक बार फिर करवट बदली। खेतों में कीड़े लग गए, मजदूरी बंद हो गई और बच्चों की पढ़ाई भी छूट गई। पेट भरने के लिए सीमा ने दूसरों के घर बर्तन मांजने शुरू कर दिए और रघु ने शहर में ठेला लगाने का सोचा। शहर में एक छोटा कोना मिला, रेलवे स्टेशन के पास। वहां दिन में हजारों लोग आते जाते थे। रघु ने किराए पर एक पुराना ठेला खरीदा और उस पर एक देगची में दाल और एक भगोने में चावल रखे। कोई तामझाम नहीं, कोई मेन्यू नहीं, बस एक प्लेट दाल चावल 10 रुपये में। पहले दिन एक भी ग्राहक नहीं आया। लोग उपहास करते, अबे दाल चावल कौन खाएगा यहाँ? बर्गर चाउमीन के ज़माने में ये किसे पसंद है? लेकिन दूसरे दिन एक बूढ़ी औरत आई, फटी साड़ी में, कांपते हाथों से, और बोली, बेटा, भूख लगी है, पैसे नहीं हैं, कुछ खिला देगा? रघु ने मुस्कराकर एक प्लेट दाल चावल उसके सामने रख दिया। औरत ने 2 आंसू गिराए, खाना खाया और आशीर्वाद दे गई। उसी पल से रघु समझ गया, ये ठेला सिर्फ पेट नहीं भरेगा, दिल भी भरेगा। रघु का दाल चावल अब धीरे धीरे मशहूर होने लगा। उसका नियम था, जो भूखा हो पर उसके पास पैसे न हो, वो भी खाना खा सकता है। एक बोर्ड उसने टांग दिया, अगर भूख लगी है और पैसा नहीं है तो भी खा लो। इंसानियत भूख से बड़ी है। शहर के कई मजदूर, रिक्शे वाले और कॉलेज के गरीब छात्र अब उसके ठेले पर नियमित आने लगे। सबको पता था, रघु काका सिर्फ खाना नहीं देते, सम्मान भी देते हैं। एक दिन एक आदमी सूट बूट में आया। बोला, भाई, एक प्लेट देना। रघु ने पूछा नहीं कि अमीर आदमी दाल चावल क्यों खाएगा, बस प्लेट रख दी। आदमी ने खाया और चुपचाप 500 रुपये रख कर चला गया। पीछे से एक लड़का बोला, काका, ये तो शहर का बड़ा बिजनेसमैन है, विक्रम मल्होत्रा। अगले दिन उसी आदमी ने अपने ऑफिस से रघु को बुलवाया। विक्रम मल्होत्रा ने कहा, रघु काका, मैं आपका ठेला एक रेस्टोरेंट में बदलना चाहता हूँ। हम ब्रांड बनाएंगे, दाल चावल वाला। आपकी दाल रेसिपी कमाल की है। मैं निवेश करूँगा, बस आप चलाए। रघु की आंखें भर आईं। लेकिन उसने कहा, साहब, एक शर्त है, खाना वही मिलेगा और जो भूखा हो उसके लिए अब भी फ्री होगा। विक्रम मुस्कुराया, आप जैसे लोगों के कारण ही ये देश जिंदा है। शर्त मंजूर। रघु काका की छोटी सी दुकान खुली, गरीब का दाल चावल। नाम वही रखा गया जो लोगों को याद रहे। वहां बाकायदा 2 खिड़कियां थीं, एक आम ग्राहकों के लिए और एक, आओ खाना खाओ मुफ्त में। वो दुकान ऐसी चली कि हर हफ्ते अखबार में खबर छपती, रघु काका ने फिर 100 भूखों को खाना खिलाया, बिना पैसे वाला भी यहाँ खाता है सम्मान से। 10 साल बीत गए। रघु अब बूढ़ा हो चला था। दुकान अब उनके बेटे मनीष ने संभाल ली थी, जो MBA कर चुका था लेकिन पिता के उस ठेले को अपनी विरासत मानता था। एक दिन रघु गांव लौटे। वही पुरानी झोपड़ी, वही टूटी छप्पर, पर अब दिल में सुकून था। गांव के लोग इकट्ठा हुए, रघु, तू तो शहर में बड़ा आदमी बन गया। रघु मुस्कुराया, मैं नहीं, मेरी दाल चावल बड़ी बन गई। उस दिन रघु ने गांव में 500 लोगों को अपने हाथों से खाना खिलाया, दाल चावल। रघु काका अब नहीं रहे, पर उनकी दाल चावल की विरासत देश भर में फैल चुकी है।
हर शहर में अब गरीब का दाल चावल नाम की एक दुकान है, जहां कोई भी भूखा हो बिना शर्म के खाना खा सकता है।